नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मनीष की पाठशाला में। और आज अपने शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज, क्योंकि रीट के दिन मात्र 15-16 दिन ही शेष बचे हैं। और आज वैसे ही जो रीट के जो फाइनल सेंटर हैं वो डिक्लेयर हो जाएंगे और उसके बाद 20 तारीख को आपको सेंटर बता दिया जाएगा किस ज़िले में आपका एग्ज़ाम सेंटर आया है। उसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले अपने इस शॉर्ट रिवीजन के सेशन में भारतीय संविधान का निर्माण लेते हैं और तुरंत क्विक रिवीजन के तहत इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण की सर्वप्रथम मांग करने वाले व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने 1895 में इसकी मांग की। तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहले किसने मांग की संविधान की? तो बाल गंगाधर तिलक ने। कब? 1895 में। फिर 1922 में महात्मा गांधी ने मांग की कि भारतीय का जो राजनीतिक भविष्य है वह भारतीय स्वयं बनाएंगे, यानी भारतीयों के लिए जो संविधान का निर्माण होगा वह स्वयं भारतीयों के द्वारा होगा। किसने कहा? महात्मा गांधी ने 1922 में भी भारत का राजनीतिक भविष्य स्वयं भारतीय बनाएंगे। इस बात को 1940 में ब्रिटिश सरकार ने प्रथम बार माना कि भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण होना चाहिए, जिसके तहत सर 1942 के अंदर इन्होंने क्या किया? मार्च के अंदर एक क्रिप्स प्रस्ताव आया जिसमें कहा गया कि भारतीयों के संविधान का निर्माण के लिए एक संविधान सभा होगी। यानी 1922 में उन्होंने मान लिया भी एक संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। फिर बात करते हैं, इसी के तहत फरवरी 1940 में भारत मंत्री, याद रखना यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, उस समय भारत मंत्री थे कौन है? पैट्रिक लॉरेंस भी। तो फरवरी 1940 में उस समय के भारत मंत्री पैट्रिक लॉरेंस ने स्वीकार किया कि एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाएगा, जिसका उद्देश्य है भारत में भारतीयों के लिए एक संविधान निर्माण करना होगा और संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन करना होगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, फरवरी 1940 में पैट्रिक लॉरेंस ने कौन से मिशन की घोषणा की? कैबिनेट मिशन की, जो भारत जाएगा और उसका कार्य क्या होगा? संविधान सभा का गठन करना होगा। ठीक है। इसी के तहत मार्च 1940 में कैबिनेट मिशन भारत आया और जिसका आधार तो बता ही दिया था, भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण में। ठीक है। इस कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति शामिल थे, पैट्रिक लॉरेंस जो उसमें भारत मंत्री थे, सर क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर भी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है कि जो कैबिनेट मिशन भारत आया उसमें निम्न में से कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं था? तो शामिल कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और सर क्रिप्स भी। ठीक है। इसको कैबिनेट मिशन नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये तीनों के तीनों वहां पर क्या थे? कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, इसीलिए इसको कैबिनेट मिशन नाम दिया गया भी। ठीक है। कब आया? मार्च 1940 में। इसी कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन का आधार जनसंख्या को माना भी। ठीक है। भी एक संविधान सभा होगी, उसमें जो सदस्य होंगे वो जनसंख्या के आधार पर चुने जाएंगे भी। तो इस आधार पर उन्होंने क्या कहा? प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा, जिस आधार पर भारत में कुल संविधान सभा में 389 सदस्य चुने गए भी। यानी कि भारतीय संविधान सभा का जो प्रथम सदस्य संख्या थी वो कितनी थी? 389 थी भी। क्लियर है। इस 389 सदस्यों में 93 सदस्य तो क्या किए थे? जो देशी रियासतें थे उन्होंने मनोनीत किए। तो 389 में से 93 देशी रियासतों से मनोनीत थे। 4 थे वो चीफ कमिश्नरी प्रांतों से लिए गए। चीफ कमिश्नरी अगर वर्तमान संदर्भ में बात करें तो जो यूनियन टेरिटरी है उसके बराबर उनको माना गया है भी। ठीक है। फिर बात करते हैं, 292 जो प्रतिनिधि थी वो प्रांतों से चुने गए भी चुनाव के आधार पर। तो यहाँ याद रखना, 93 आए रियासतों से, 292 आए प्रांतों के प्रतिनिधि, जिनका चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया भी। ठीक है। तो इस प्रकार क्या हुआ? ये तो चयनित होकर आए और ये क्या है? मनोनीत, यानी ये निर्वाचित और ये मनोनीत। तो एक क्वेश्चन यह भी बनता है, भारतीय संविधान सभा थी,
ऑप्शन ए मनोनीत, ऑप्शन बी निर्वाचित, ऑप्शन सी दोनों ही नहीं, ऑप्शन डी दोनों ही। तो दोनों थे, याद रखना, निर्वाचित थी, मनोनीत भी थी। क्योंकि निर्वाचित कौन होकर आए, 292 जो प्रांत थे यानी कि राज्य थे उनके सदस्य निर्वाचित होकर आए, बाकी क्या हुए, मनोनीत हुए भी। कुल सदस्य संख्या 389 रही भी। ठीक है, फिर बात करते हैं, यह जो संविधान सभा बनी इसकी प्रथम बैठक भी एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी प्रथम बैठक कब हुई, तो 3 तारीख याद रखना, 9, 11 और 13, एक एक दिन का गैप, 9, 10 छोड़ दिया, 11, 11 छोड़ दिया, 12 छोड़ दिया, 13, 9, 11 और 13। पहली बैठक हुई याद रखना 9 दिसंबर को, और अध्यक्षता की सच्चिदानंद सिन्हा ने, और इन्हीं सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, याद रखना भी। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरी बैठक भी। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर को, और इस दिन भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। फिर एक दिन छोड़कर 13 नवंबर को तीसरी बैठक हुई, और 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई, और तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा भी, जो संविधान सभा है उसका उद्देश्य प्रस्ताव रखा। और पिछली रीट में जो आया हुआ क्वेश्चन था वो क्या था, यह जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसको स्वीकार कब किया गया, तो इसको स्वीकार किया गया 12 जनवरी 1947 को भी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे संविधान सभा से संबंधित। फिर से देखते हैं, सर्वप्रथम मांग की किसने, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में, 22 में गांधी ने कही, 40 में ब्रिटेन ने माना, 42 में क्रिप्स मिशन में कहा गया कि भारतीयों के संविधान का निर्माण के लिए एक संविधान सभा होगी, 40 फरवरी में पैट्रिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन योजना भारत भेजने की योजना बनाई, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया जिसके अंदर 3 व्यक्ति थे, पैट्रिक लॉरेंस, सर क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, तीनों ही कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इसका नाम दिया गया कैबिनेट मिशन भी। फिर इस कैबिनेट मिशन ने जो भारतीय संविधान सभा है उसके गठन का आधार क्या माना, जनसंख्या भी, और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का मनोनयन या चयन उन्होंने स्वीकार किया भी। इस आधार पर भारत में संविधान सभा में मेंबर बने 389, जिनमें से 93 तो देशी रियासतों से मनोनीत हुए, 4 जो केंद्र शासित प्रदेश से वहां से, और 292 प्रांतों के प्रतिनिधि जिन्हें विधानसभा द्वारा निर्वाचित किया गया। इस प्रकार निर्वाचित मनोनीत दोनों थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक तो याद रखना बेटा, 3 तारीख याद करनी है लगातार, 9, 11 और 13 तो दिसंबर, फिर 12 जनवरी। 12 जनवरी को बनाते हैं युवा दिवस, तो याद रखना 12 जनवरी को ही क्या हो गया था, स्वीकार कर लिया गया था। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, और इस दिन क्या किया गया, राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया भी। फिर तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर को, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 12 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया, जो पिछली रीट में आया हुआ क्वेश्चन था भी। ठीक है, फिर बात करते हैं इस संविधान सभा में राजस्थान से 14 सदस्य हैं, यह भी याद रखना। ठीक है, इस संविधान सभा में राजस्थान से 14 सदस्य सम्मिलित हुए भी। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से भी पुट हो सकता है। फिर बात करें जो संविधान सभा की एक महत्वपूर्ण समिति थी, संविधान सभा की प्रारूप समिति भी। ठीक है, और इस समिति की अध्यक्षता की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे, इसके अध्यक्ष थे भी। ठीक है, यह जो भारतीय संविधान के निर्माण की जो समिति थी उसकी सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का
शिल्पकार, ठीक है, या भारतीय संविधान का फादर कहा जाता है। किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि जो संविधान की सबसे प्रमुख समिति थी, कौन सी? प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी। इसके अलावा इन्हें एक उपाधि और दी गई थी, आधुनिक भारत का मनु भी, आधुनिक भारत का मनु भी कहा गया। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी। ठीक है, फिर बात करें, जो भारत का संविधान है उसको निर्माण में समय भी, संविधान निर्माण में समय भी, तो इसमें समय लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन भी। याद रखना, यह भी महत्वपूर्ण है। संविधान में कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन भारतीय संविधान के निर्माण में लगे भी। ठीक है, बैठक पूछ ले तो कुल बैठक बराबर 114, यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण में समय तो लगा लगभग 3 वर्ष हो गए, लेकिन 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, और कुल बैठकें कितनी हुई? 114 बैठक हुई। ठीक है, फिर भारतीय संविधान तैयार कब हुआ, पारित कब किया गया? तो पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, फिर बात करें लागू हुआ, इन दोनों बातों में बेटा फर्क है। पारित तो हुआ 26 नवंबर 1949 को, परंतु लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को भी। ये दोनों भी अलग अलग है, याद रखना। पारित हो गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को भी। ठीक है, फिर याद रखना 26 नवंबर 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा है। ठीक है, तो याद रखना 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कब से शुरू हुआ? 26 नवंबर 2015 से शुरू किया गया। अभी प्रतिवर्ष क्या बनाया जाएगा? 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। परंतु लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी का महत्व था कि 26 जनवरी 1930 को जो भारतीय कांग्रेस थी, उन्होंने लाहौर में भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया था, परंतु भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को। इस कारण ये जो 26 जनवरी थी, इसको किसके रूप में मनाने लगे? आगे संविधान लागू करने के बाद 26 जनवरी 1950 से भारत को गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, तो ये था बेटा एक छोटा सा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। 1 या 2 बार रिवीजन करोगे, इतने में याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।